नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से सही सलामत आप लोगों के सामने आया हूँ। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को जानकारी में होगा, क्योंकि न्यूज में भी निकल चुका है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ये दुर्घटना कहाँ पे हुई थी और ये बच्ची मलेरिया रोड पर गर्ल्स कॉलेज के सामने, गर्ल्स स्कूल के सामने कैसे दुर्घटना हुई? पीछे से टक्कर मारी स्कॉर्पियो ने। वीडियो के माध्यम से मैं पब्लिकली पब्लिक के सामने कुछ कहना चाहता हूँ, या यूँ मान लो चेतावनी देना चाहता हूँ। मेरे साथ जो एक्सीडेंट हुआ, शुक्रवारी घटना है। मेरे साथ जो एक्सीडेंट हुआ, दो बच्चियां थी जिनको मैं हॉस्पिटल, सॉरी, पेपर दिलवाने के लिए सेंटर पे ले जा रहा था। मेरी अपनी बच्चियां नहीं थी, लेकिन मेरी अपनी बच्चियों की तरह थी, मोहल्ले की थी। तो मैं उनको पेपर दिलवाने के लिए ले जा रहा था। तो उस स्कॉर्पियो वाले ने पीछे से टक्कर मारी और हम तीनों लोग घायल हो गए। उसके बाद में फोन लगाया, पुलिस को बुलाया गाड़ी के लिए, पीछे भागा नंबर लेने के लिए, लेकिन गाड़ी वाला फरार हो गया। अब कानून का रवैया क्या रहा, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। डायल 112 पे कॉल किया, डायल 112 की गाड़ी आई। उन लोगों ने मेरे को गाड़ी में बैठाला और कोतवाली लेके गए। मेरे ब्लड निकल रहा था, चोट आई हुई है मेरे, ये हाथ पे भी है और पैर पे भी है। वो वीडियो में, न्यूज में आपको देखने को मिल जाएगा, न्यूज में डला हुआ है और यूट्यूब पे भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। तो करीब 1 घंटे के समथिंग मेरा उन्होंने कोतवाली में बैठाल के रखा। मेरे ब्लड निकल रहा था, तो उन्होंने कोई खास ऐसी कार्रवाई नहीं की जो की जाती है। तो कानून ने तो अपना काम नहीं किया कि जब सिस्टम कार्रवाई कम दलाली ज्यादा करने लगे, तो आम नागरिक को या पब्लिक को न्याय पाने के लिए अपने हिसाब से उपाय कर लेना चाहिए। ये सिस्टम नहीं सुनेगा तो आम आदमी क्या करेगा। और मैं उस गाड़ी वाले को भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर जुड़ा हुआ है, अभी मेरे पास पूरी जानकारी नहीं आई है। उसको भी बता देना चाहता हूँ कि मैंने पुलिस केस नहीं किया, क्योंकि पुलिस ने सुनवाई नहीं की। मैं दोबारा लौट गया, थाने में नहीं गया, मैंने कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन जिस दिन मिलेगा, कहीं पे भी मिलेगा और कभी भी मिलेगा, उस दिन अपना हिसाब बराबर करूंगा मैं। लाइव आके बोल रहा हूँ ये मैं। किसी को धमकी लगती है तो धमकी से ही, चेतावनी लगती है तो चेतावनी से। क्योंकि जब मैं, मेरे को चोट लगी, बच्चों को चोट लगी, तो ना तो प्रशासन ने सुना और ना शासन ने सुना, ना कोई कार्रवाई की। इधर से उधर भगाया, उधर से इधर भगाया। हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल जाके एमएलसी और ट्रीटमेंट मैंने खुद कराया। कोई भी कोतवाली से व्यक्ति नहीं गया था साथ में। मुझे तो पहले से ही मालूम है क्योंकि इससे पहले भी मेरे साथ एक बार हुआ था ऐसा। लेकिन लोग कहते हैं कि पहले कानूनी कार्रवाई करो, तो ये तो था कानूनी कार्रवाई करने का तरीका। मैं कोतवाली गया, कोतवाली मेरे को 1 घंटे के समथिंग बैठाल के रखा। उसके बाद में बोल दिया कि हॉस्पिटल जाओ, एमएलसी कराओ और रिपोर्ट बाद में करेंगे। अब उस टाइम मेरे लिए जो समस्या थी वो ये थी कि ठीक उसी टाइम पे बच्चियों का पेपर था। ठीक है, सर में चोट आई है, उसकी एमआरआई हुई है और आंख के यहाँ पर भी निशान, यहाँ पर भी चोट लगी है और हाथ पैर मतलब पूरा डैमेज। उसके बावजूद जब डायल 112 पे कॉल किया, डायल 112 की गाड़ी आई, तो उन्होंने वहां पर कोई
ऐसी खास जो एक वीआईपी कल्चर को ट्रीटमेंट या जो अ, सुरक्षा दी जाती है या कार्रवाई की जाती है, उस तरीके की नहीं की। जबकि संविधान में बोला जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है। ये कहने वाली बात है, मैं बहुत पहले से जानता हूँ, काफी पहले से जानता हूँ। ये अब से नहीं, एक 500 रुपए के लिए मेरे ऊपर बड़ा केस लगा दिया होता। 2018 की घटना है। अब मैं बस यही कहने के लिए आया हुआ था कि मेरे चोट है, ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से ज्यादा दिक्कत नहीं है मेरे को। लेकिन शासन प्रशासन ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की। अब मैं अपने तरीके से जब भी मिलेगा, जहां भी मिलेगा, गाड़ी का नंबर बता दे रहा हूं मैं आपको, MP07CF8061 स्कॉर्पियो का नंबर है। और कोतवाली के जो डायल 112 की गाड़ी है ना, उनको पता है गाड़ी किसकी है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो उसका काम ही है रट्टे रपाटे झगड़े वगैरह करने का। जब मेरी बाइक को टक्कर मारी थी, उस टाइम भी वो इसी झगड़ा करके ही भाग रहा था। तो बोल रहे थे कि वो गुंडा टाइप का है। तो भाई गुंडा टाइप का है, जो खून बहाया है ना, उसका बदला तो लेके रहूंगा। कभी भी मिलेगा, इन द फ्यूचर कहीं पे भी मिलेगा। क्योंकि शासन प्रशासन ने सुनवाई नहीं की है। अपने तरीके से न्याय करूंगा फिर मैं। बाकी आप लोगों से भी, सभी भाइयों से यही कहूंगा कि वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। हो सकता है उस आदमी के पास तक पहुंच जाए। क्योंकि जब बच्चे को चोट लगी तो इंसानियत के नाते इंसान हॉस्पिटल ले जाता है, पूछता है, लेकिन वो व्यक्ति भागा। उसकी गाड़ी पर सरपंच लिखा हुआ था, आगे सफेद स्कॉर्पियो थी। क्योंकि सिस्टम में कार्रवाई कम और दलाली ज्यादा हो रही है। और आम नागरिक की आवाज तो कोई सुन ही नहीं रहा है। इसीलिए मैं खुद अपने तरीके से ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ, ताकि क्योंकि कहते हैं ना कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है ना, ये सबूत पे चलती है, गवाह और सबूत। तो ये सबूत है। और मेरे पास ही वीडियो मोबाइल में रखे हुए हैं, न्यूज पे भी चला है। शुक्रवार की घटना है। लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने या कोतवाली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि मैं अपने तरीके से जब भी मिलेगा, कहीं पे भी मिलेगा, कोई भी हो, कितना ही बड़ा तोप हो, 30 मार का हो,